तो इस लेक्चर में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग शुरू करेंगे सर्कल में पोजीशन ऑफ लाइन विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। तो हेडिंग दीजिए पोजीशन ऑफ लाइन विद रेस्पेक्ट टू सर्कल। तो पोजीशन ऑफ लाइन विद रेस्पेक्ट टू सर्कल, सर्कल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर एडिंग से आप इन जनरल ज्योमेट्रिकली वाकिफ रहते हैं, मतलब कुछ आइडिया रहता है। अब अगर कोई लाइन है, उसको कट करते हुए 2 पॉइंट पे जा रही है, तो उसको क्या बोलते थे? सेकेंड। सही जवाब। और केवल इतने, और अगर बढ़ा दे तो इसे क्या बोलते थे? कॉर्ड। सही मायने में पूरे को कॉर्ड कहते थे, वो सेकेंड। लेकिन अब केवल इतना पार्ट रहेगा तो भी हम कॉर्ड कहेंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। सेकेंड कहेंगे तो भी टेंशन नहीं लेना। तो जो लाइन 2 बार कट करे उसे कॉर्ड या सेकेंड कहेंगे इन जनरल। और जो लाइन टच करते हुए जाए उसे टेंजेंट कहेंगे, इसे कॉर्ड कहेंगे या सेकेंड। और जो लाइन ना कट करे ना टच करे उसे हम नीदर टेंजेंट नॉर कॉर्ड कहेंगे, या आउटसाइड ऑफ द सर्कल कहेंगे, या ना ही आपका जो है तो हाँ बस 2 ही नाम, कि या तो नीदर टेंजेंट नॉर कॉर्ड कहेंगे या आउटसाइड द सर्कल कहेंगे। तो कुल मिला के लाइन और सर्कल के रिस्पेक्ट में 3 नाम हुए, कॉर्ड या सेकेंड, टेंजेंट या आउटसाइड द सर्कल। तो अब हमको कैसे पता होगा कि भाई ये लाइन कॉर्ड है तो या टेंजेंट है? तो सर्कल के बारे में अगर हमको सेंटर गिवन है सर्कल का हमें सेंटर गिवन है, सेंटर C गिवन है और रेडियस R गिवन है, रेडियस R गिवन है और लाइन L गिवन है। L का मतलब उसकी इक्वेशन गिवन है। हमें क्या क्या गिवन है तो लिख लीजिए। Center and radius of the circle is given. Center and radius of the circle is given. आपको सेंटर और रेडियस गिवन है, इसका मतलब आपको इक्वेशन गिवन है। ये चीजें डायरेक्ट भी दी जा सकती हैं या आपको इक्वेशन के थ्रू दी जा सकती हैं, या क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर सेंटर रेडियस गिवन है तो इक्वेशन निकाल सकते हैं, और अगर इक्वेशन गिवन है तो सेंटर रेडियस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड की बात करेंगे। फर्स्ट मेथड में सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे, फाइंड CM। ये CM किसे कहेंगे तो आइए देखते हैं। तो सेंटर से हम लोग लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, सेंटर से 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 लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप। तो फाइंड CM। CM क्या है तो लिख लीजिए, CM इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू लाइन। ठीक है, CM निकाला। C आपका सेंटर है और C से आपने लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली तो CM निकला। तो अब केस नंबर 1, इफ लिखिए, इफ CM लेस देन R। CM अगर R से छोटा है तो बोलो implies that line will cut the circle at 2 distinct points। implies that CM less than R implies that line will cut the circle at 2 distinct point। आपको लिखना है line will cut the circle at 2 distinct point। again implies that line is chord या secant। if CM less than R and vice versa, if CM less than R implies that line will cut the circle at 2 distinct point, implies that line is chord or secant। अगर chord या secant है तो CM less than R होगा। सेकेंड केस, if CM is equal to R implies that, if CM is equal to R implies that line will touch the circle।
अब CM अगर R के बराबर है तो लाइन विल टच द सर्कल, implies that line is tangent. Tangent का short for TGT. तो CM is equal to R implies that line will touch the circle, implies that line is tangent. Third case, if CM greater than R implies that line will neither cut nor touch the circle. CM greater than R implies that line will neither cut nor touch the circle. Again implies that line is outside. Line is outside. चाहे ये लाइन हो चाहे ये लाइन हो, लाइन इज आउटसाइड. तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड. फर्स्ट मेथड हमने सेंटर से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली. अब यहीं पर हम एक और सेकेंड मेथड लिखेंगे और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे. तो सेकेंड मेथड में लिखिएगा. सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड में लिखिए लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड लाइन इज गिवन. 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 तो पॉइंट नंबर 1. अब इक्वेशन ऑफ सर्कल, लेट सपोज सर्कल की इक्वेशन आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c गिवन है और लाइन की इक्वेशन lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0 गिवन है. आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 1 लिखिए. मैंने लिखूंगा मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन with the help of equation of straight line and circle. Make quadratic equation with the help of equation of line and circle. तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए आपके या तो y में क्वाड्रेटिक बनाएं या x में. तो अगर x में बनाना है तो यहाँ से y की वैल्यू, लाइन से y की वैल्यू निकाल करके सर्कल में पुट कर देंगे. ठीक है. तो क्वाड्रेटिक तुम्हारी मर्जी x में या y में. क्वाड्रेटिक बनाई. पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. थर्ड पॉइंट, तो सेकेंड था फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक. मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको लिखते चलना है. थर्ड, इफ d greater than 0 implies that, if d greater than 0 implies that two real and distinct roots. Two real and distinct roots. Two real and distinct roots. तो यहीं पर आपको फिर से वापस ले चलते हैं ज्योमेट्रिकली. जब हम किन्हीं दो इक्वेशन से क्वाड्रेटिक या कोई भी इक्वेशन बनाते हैं और उसके सोल्यूशन आते हैं, तो सोल्यूशन का मतलब क्या आता है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू आती है. तो यहाँ पे कितने सोल्यूशन आएंगे, दो रियल एंड डिस्टिंक्ट. दो रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब दो बार कट कर रही है, तो आपने क्या लिखा, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. अगेन इम्प्लाइज line will cut the circle at two distinct point. Line will cut the circle at two distinct point. Line will cut the circle at two distinct point. Line will cut the circle. तो again implies, क्योंकि line जब कट करती है दो distinct point पे तो क्या कहलाती है, implies that line is chord. Line is chord. या second case, if d is equal to 0 implies that equal and real roots. Equal and real roots. तो equal and real roots का मतलब again implies line touches the circle. Line
touches the circle. Again implies line is tangent. तो d greater than 0 का मतलब chord, d is equal to 0 का मतलब line tangent होगी. Third case, if d less than 0, if d less than 0 implies that imaginary roots, तो इमेजिनरी रूट्स का मतलब अगेन implies that line neither cut nor touch the circle. इमेजिनरी रूट्स का मतलब line neither cut nor touch the circle, and again implies that line is outside the circle. तो यहाँ पे हम लोग ने दो मेथड देखा. एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस से कंपेयर किए. किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस? सेंटर की रेडियस से. दूसरा मेथड क्या देखा? सर्कल और लाइन की मदद से क्वाड्रेटिक बनाया. तो दो मेथड देखे. और एक बात, जनरली सर्कल में हम यही मेथड प्रेफर करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो मन में सवाल उठता है, सर ये क्यों पढ़ लिए? एक बात तो ये कि भाई जितने मेथड हो सकते हैं वो हमने पढ़ लिए. दूसरा ये कि हमें सर्कल के बाद पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला. सर्कल के पास इतनी सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी है कि डिस्टेंस कम या ज्यादा की बात होती है, जबकि पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होगी. तो पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला में हमारे पास केवल सेकंड मेथड ही बचेगा. और सर्कल में जनरली ये मेथड थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वालिटी, अगर स्टैंडर्ड सर्कल हुआ तो एक ही वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी. जनरल सर्कल हुआ तो फिर यहाँ पर y की वैल्यू पुट करो, फिर यहाँ पुट करो, फिर सिंपलीफाई करो, फिर d निकालो, और यहाँ पर केवल तुमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है. सेंटर रेडियस गिवन होगा तो भी अच्छी है, इक्वेशन गिवन है तो भी ओरली निकल आता है. तो यहाँ पर हमें ये कैलकुलेशन के स्टेप कम करेगा, तो हम ये मेथड ज्यादा प्रेफर करेंगे और ये मेथड कम प्रेफर करेंगे. फिलहाल ये मेथड का फाइनल ये निकल करके आया कि लाइन और कर्व के इक्वेशन से अगर सर्कल हो या पैराबोला हो या इलिप्स या हाइपरबोला, ये सेकंड मेथड सब में सेम रहेगा. क्या सेम रहेगा? क्वाड्रेटिक बनाएंगे, d निकालेंगे, कॉर्ड के लिए d ग्रेटर देन 0, टेंजेंट के लिए d 0 और आउटसाइड के लिए d लेस देन 0. यहां से लेकर के हाइपरबोला तक ये केवल ये लाइन तो वही रहेगी. पैराबोला का कर्व अलग बदल जाएगा, इलिप्स का अलग बदल जाएगा और हाइपरबोला का बनेगा वही. क्या? क्वाड्रेटिक और फिर d का निकल. तो आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पहला, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच इक्वेशन ऑफ लाइन 4x minus 3y plus lambda is equal to 0 is number 1 chord, number 2 tangent, number 3 outside with respect to circle x square plus y square plus 3x minus y minus 10 is equal to 0. तो सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, लाइन की इक्वेशन दी हुई है, आपके पास एक कॉर्ड, टेंजेंट और आउटसाइड की कंडीशन पे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है. तो राइट द क्वेश्चन एंड स्टॉप द वीडियो एंड टेक मैक्सिमम 3 मिनट्स. तो वापस आइए बोर्ड की तरफ. आपको ओरली अब करना है सीधे सीधे. 2g कितना गिवन है? 3. 2f कितना गिवन है? -1. c कितना गिवन है? -10. तो सेंटर दैट इज c -g, -f. तो सेंटर -3/2, 1/2. रेडियस, व्हाट विल बी रेडियस? रेडियस होता है √g² दैट इज 9/4 प्लस f स्क्वायर 1/4 माइनस c, तो माइनस माइनस प्लस 10. तो कितना? 40 प्लस 50/4 और 50/4, तो √25/2, या हम ये कह सकते हैं 5/√2 या जनरली 5√2/2. ये लिखना ज्यादा प्रेफर करते, तो सिंपलीफाई नहीं करते, कोई बात नहीं. ये आ गया. अब अभी हम लोग फर्स्ट मेथड में क्या पढ़ कर के आए? cm निकालें. cm मतलब, हाँ चीफ मिनिस्टर मत बोलिएगा. cm इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. कहां से? फ्रॉम सेंटर. कहां? टू द लाइन. परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला होता है mod ax1. तो लाइन ये है, तो
4 इंटू -3/2 -3 इंटू 1/2 प्लस लैम्डा अपॉन √a² प्लस b², कितना 5। इतना तो हम कैलकुलेशन कर ही लेते हैं। अब सिंपलीफाई करके बताओ कितना आ रहा है सीएम, तो फटाफट जल्दी सिंपलीफाई करके बताओ कितना आ रहा है। तो ये हमारा आ गया सीएम -15 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 10। अब नंबर 1 फॉर कॉर्ड। कॉर्ड के लिए क्या कंडीशन, CM ग्रेटर देन R। CM इसको चाहे तो और भी लिख सकते हैं 2 लैम्डा -15/10। जनरली वेरिएबल को सॉरी कॉर्ड के लिए अभी आवाज आई आप लोग में से, वेरी गुड, अच्छा लगा। CM लेस देन R होता है। CM की वैल्यू हम लोग ने निकाल रखी है मॉड 2 लैम्डा -15 अपॉन 10 लेस देन व्हाट इज रेडियस 5√2 बाई 2। अब मॉड की प्रॉपर्टी पॉपअप हो गई। ये प्रॉपर्टी याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर मॉड x लेस देन a, मॉड हटने के बाद x माइनस a से a लाई करता है मॉड हटने के बाद। तो अब यहां पर आपका आ जाएगा -5√2/2 2 लैम्डा -15/10 लेस देन 5√2/2। तो -25√2 2 लैम्डा -5 लेस देन 25√2। 15 ऐड करके और 2 डिवाइड कर दीजिए तो 15 -25√2 अपॉन 2 लेस देन लैम्डा 15 प्लस 25√2 अपॉन 2। फॉर दिस वैल्यू दिस लाइन विल बी कॉर्ड। नोट करिए, फिर हम सेकंड कंडीशन पे पहुंचते हैं। टेंजेंट के लिए कंडीशन क्या होती है, CM = R। तो मॉड ऑफ 2 लैम्डा -15 अपॉन 10 इज इक्वल टू 5√2/2। तो मॉड x = a इफ a इज पॉजिटिव, x = प्लस माइनस a, ये मॉड की प्रॉपर्टी। तो 2 लैम्डा -15 = प्लस माइनस 25√2 या लैम्डा = 15 प्लस माइनस 25√2/2। फॉर दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस लाइन विल बी टेंजेंट टू these two circles, दिस सर्कल। दो टेंजेंट होंगी। तीसरा केस हम निकालिए फटाफट जल्दी से। थर्ड केस CM ग्रेटर देन और किसके लिए, आउटसाइड के लिए। तो 2 लैम्डा -15 अपॉन 2 मॉड ग्रेटर देन 5√2/2। फिर से आपके पास ये प्रॉपर्टी लगेगी कि अगर a पॉजिटिव है तो मॉड हटने के बाद x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a होता है। तो यहां पर जब आप ओपन करिएगा तो 2 लैम्डा -15/10 लेस देन -5√2/2 और 2 लैम्डा -15/10 ग्रेटर देन 5√2/2। तो 10 उधर ले गए और सारी चीजें, तो लैम्डा लेस देन 15 -25√2/2 और लैम्डा ग्रेटर देन 15 प्लस 25√2/2। फॉर दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस लाइन विल नीदर कट नॉट टच दिस सर्कल, मतलब सर्कल से आउटसाइड रहेगी। तो कुल मिलाकर के आपको क्या करना है, CM निकालना है। CM क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से, सेंटर से, किस पे, गिवन लाइन पे। रेडियस के लिए टेंजेंट के लिए रेडियस के बराबर करना है, कॉर्ड के लिए रेडियस से लेस देन करना है, आउटसाइड के लिए रेडियस से ज्यादा करना है, एंड वाइस वर्सा। एक क्वेश्चन और
क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p इक्वल टू 0 touches the circle x square plus y square minus 2x cos alpha minus 2by sin alpha minus a square sin square alpha is equal to 0. Find the value of p so that line x cos alpha plus y sin alpha minus p is equal to 0 touches the circle x square plus y square minus 2x cos alpha minus 2by sin alpha minus a square sin square alpha is equal to 0. तो write the question, stop the video. क्या करोगे, CM इक्वल टू R करोगे. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले सेंटर को डायरेक्ट लिख रहे हैं A cos अल्फा कॉमा B sin अल्फा. A cos अल्फा कॉमा B sin अल्फा और रेडियस अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा. ये रेडियस है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज CM इज इक्वल टू मॉड ए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बी अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, दैट इज ए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस. नाउ CM इज इक्वल टू R. CM पता है, R पता है, आपको P की वैल्यू देखनी है. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द लाइन 3x plus 4y minus lambda is equal to 0 lies between the circle x square plus y square minus 2x minus 2y plus 1 is equal to 0 and circle x square plus y square minus 18x minus 2y plus 78 is equal to 0 without intersecting a chord on either circle. तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, होमवर्क. तो राइट द क्वेश्चन एंड सॉल्व एंड सेंड इट इट्स सॉल्यूशन. तो लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो लेट सेंटर ऑफ सर्कल C and radius R is given. C is center of circle and R is radius, obvious है, of circle. AB is chord, तो chord भी बना लिया जाए, अभी तक बनाया नहीं है. AB is chord, इसकी लेंथ निकालनी है. तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली अगर हम लोग कहें तो लेंथ ऑफ कॉर्ड पढ़ चुके हैं. कब? जब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पढ़े थे, लेकिन फिर भी एक बार फिर अब हेडिंग दे लिए हैं तो पढ़ लेते हैं. लेंथ ऑफ कॉर्ड का मतलब AB की लेंथ निकालनी है. जो डायग्राम के हिसाब से लेंथ ऑफ कॉर्ड AB होगी, AB की वैल्यू निकालनी है. सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है. क्या करेंगे? सेंटर से लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. तो अगेन CM is equal to perpendicular distance from center to chord. नोट करिए, perpendicular distance from center to chord. तो साफ साफ दिख रहा है कि अपन लोग इन ट्राइंगल ACM, आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा.
तो AM स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CM स्क्वायर। AC किसके बराबर होगा? रेडियस के R स्क्वायर माइनस CM स्क्वायर। तो लेंथ ये आपका AM कितना हो जाएगा? अंडर रूट। प्लस माइनस नहीं करेंगे क्योंकि AM लेंथ है, लेंथ है पॉजिटिव। तो अब यहां से हम सीधे सीधे बोलेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड, जिसे हमने AB कह रखा है, किसके बराबर होगा? क्योंकि परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉ करते हैं तो बाइसेक्ट करता है, तो AM और BM बराबर होगा बिकॉज M इज मिड पॉइंट। तो AB हो जाएगा 2 अंडर रूट R स्क्वायर माइनस CM स्क्वायर, where R is radius of circle and CM is perpendicular distance from center to the chord। इसे हमें याद रखना है। This is formula for length of chord for a circle। Find the length of the chord 3x minus 4y minus 14 is equal to 0 of the circle x square plus y square minus 14x minus 6y minus 12 is equal to 0। Write the question and stop the video and try to solve। तो आप सीधे सीधे सेंटर बोलेंगे 2,3, रेडियस बोलेंगे 5, CM निकालेंगे मॉड ऑफ 6 माइनस 12 माइनस 14 अपॉन 5 इज इक्वल टू 4। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू 2 अंडर रूट R 25 माइनस 16 दैट इज 6 यूनिट। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड विल बी 6 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 पासिंग थ्रू 3,0 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए बड़ा ही स्टैंडर्ड सर्कल है, इसको तो ओरली खत्म कर देंगे। और देखिए कैसे, ये सर्कल है, सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 3 यूनिट है, तो ये पॉइंट आपका 3,0 हुआ। अब ये सर्कल हुआ, कॉर्ड कहां से पास कर रही है? 3,0 से ही, वेरी गुड। लेकिन परपेंडिकुलर टू द लाइन, इसका मतलब क्या दे रहा है? स्लोप। कॉर्ड की स्लोप कितनी है? इसकी स्लोप कितनी है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 1। तो वो कॉर्ड की स्लोप कितनी हो जाएगी? 1 स्लोप होगी तो 45 डिग्री x एक्सिस के साथ बनाएगी, मतलब ये इंटरसेप्ट सेम होगा। कैसे? वो मतलब कहने का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। तो ये आपकी कॉर्ड हो जाएगी। ये लेंथ 3 है, ये भी 3 बिकॉज ऑफ रेडियस, तो ये कितना हो जाएगा? 3। बताइए, खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों की है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म। वैसे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड की भी बात हम कर सकते थे, कॉर्ड तो लाइन ही थी, सर्कल में 2 पॉइंट से, वो सिंपल था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डिफरेंट फॉर्म का मतलब ये होगा कि आपको पहला फॉर्म हम लोग बात करेंगे पॉइंट फॉर्म। कितने फॉर्म पहले बात कर लेते हैं? एक तो हम लोग पॉइंट फॉर्म 2 फॉर्म में बात करेंगे। एक पॉइंट फॉर्म को पॉइंट फॉर्म कहेंगे और दूसरा भी पॉइंट फॉर्म होगा लेकिन उसे हम पैरामेट्रिक फॉर्म कहेंगे। और तीसरा फॉर्म हम पढ़ेंगे स्लोप फॉर्म। तो ऑब्वियस नाम किस नाम पे आ रहा है? जो हमें इनपुट गिवन होगा, इनपुट गिवन के नाम से हम नाम रख रहे हैं पहला पॉइंट फॉर्म। तो पहले पॉइंट फॉर्म का मतलब यह है, पहले पॉइंट फॉर्म में भी पॉइंट गिवन होगा, दूसरा पॉइंट फॉर्म ही रहता है लेकिन उसे हम पॉइंट फॉर्म ना कह करके पैरामीट्रिक फॉर्म कह देते हैं, क्योंकि जो पॉइंट हमको दिया होता है या हमें कंसीडर करना होता है वो हम पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लेते हैं। और तीसरा स्लोप फॉर्म का मतलब इनपुट हमें स्लोप फॉर्म में दी होती है। तो पॉइंट फॉर्म का मतलब पहले समझ लेते हैं, फिर इक्वेशन।
तो पहले अगर ऑब्वियस अगर क्या सर्कल की इक्वेशन आपको दी होगी तो एक एक चीज लिखते हुए चलते हैं. लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. तो क्या स्टैंडर्ड ही दी जा सकती है? नहीं, जनरल भी दिया जा सकता है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. जनरल भी दिया जा सकता है और हम लोग यहां लिख भी ले रहे हैं जनरल सर्कल. अब पॉइंट P जो गिवन होगा और कौन सा पॉइंट P गिवन होगा और कब हम पॉइंट फॉर्म कहेंगे, ये बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है. अगर पॉइंट P आपका सर्कल पे लाई कर रहा हो, कहीं भी लाई करे, वो पॉइंट P कहीं भी लाई करे, कोई जरूरी नहीं कि पूरे सर्कल पर में पॉइंट P को सर्कल पे लाई करना होगा, तभी हम उसे पॉइंट फॉर्म कहेंगे. टेंजेंट की इक्वेशन में जब हम पॉइंट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो पॉइंट कहां लाई करता है? सर्कल पे, तभी हम उसे पॉइंट फॉर्म कहेंगे. तो लेट P x1, y1 is on the circle x1, y1. और यहां पर भी हमने x1, y1 कहा. अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी क्या. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी क्या पॉइंट फॉर्म में. तो पॉइंट P सर्कल पे लाई कर रहा है, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ हो रही है. तो टेंजेंट कहां पे टच कर रही है? P पर. पॉइंट P इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु है. तो अब टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, मतलब लाइन की इक्वेशन निकालनी है, मतलब पॉइंट गिवन है, स्लोप निकालनी है. अगर इस लाइन की हमें स्लोप पता चल जाए तो स्लोप निकालने का आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ रखे हैं. किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप क्या होती है? dy by dx. तो आपके पास दो ऑप्शन है स्लोप निकालने के. या तो आप स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू dy by dx एट पॉइंट P. किसी भी कर्व का, यहां पर भी आप dy by dx निकालेंगे. 2x प्लस 2y dy by dx प्लस 2g प्लस 2f dy by dx प्लस 0 इज इक्वल टू 0. dy by dx निकालोगे, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट रख दोगे, स्लोप निकल आएगी. यहां पर भी dy by dx निकालोगे, किसका? 2x प्लस 2 dy by dx इज इक्वल टू 0. 2 तो dy by dx अगर हम लोग यहां से निकाले dy by dx, तो dy by dx आपका आ जाएगा, dy by dx कैसे आएगा? पहले सिंपलीफाई तो करें. तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y by dy into dy by dx. a स्क्वायर का 2a into d, नहीं, a कांस्टेंट है तो 0. तो dy by dx आपका आ जाएगा माइनस x by y. अब p यहां पे लिखते हैं, इसका मतलब x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट रखते हैं, y की वैल्यू, तो स्लोप आपकी माइनस x1 अपॉन y1. तो यहां पर भी इसी तरह से आप dy by dx निकालेंगे और आपका स्लोप निकल आएगा. हम जान के नहीं कर रहे हैं. दूसरा तरीका, तो ये फिर इससे और थोड़ा आसान, दूसरा तरीका अपन देखते हैं. और लिखा इसलिए है कि आगे चल करके पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में शायद हमारे पास यही मेथड बचा रह जाए. तो फिलहाल अभी देखते हैं हम लोग, इसे मिटाते हैं इस मेथड को, या लिखा रहने देते हैं. चलिए अभी, हाँ, दूसरा मेथड क्या? स्लोप निकालने का दूसरा मेथड. क्योंकि सर्कल गिवन है तो सेंटर 0,0 होगा, सेंटर माइनस g, माइनस f होगा. ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब मिलाते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है. सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट परपेंडिकुलर होता है. तो अब आप यहां से कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ CP इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट -1. दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो इनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1. इसकी स्लोप भी तो आएगी यही, तो जान के इसकी नहीं निकाल रहे इस मेथड से. तो स्लोप ऑफ CP y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट m इज इक्वल टू -1. तो m इज इक्वल टू माइनस x1 प्लस g
अपॉन y1 प्लस स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P। किस मेथड से निकाले? बिकॉज ऑफ सर्कल दिस एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर, सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाने वाली लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है बाय ज्योमेट्री। तो इस लाइन की और इस लाइन की, तो यहां से भी आप निकालोगे तो आपकी यही आ जाएगी। तो ये दो मेथड हमने देखे टेंजेंट, और भी होते हैं लेकिन हमने यहां केवल दो ही देखे। हाँ, तो अब हमारा टारगेट था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो अब अपन लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस x1 अपॉन y1 x माइनस x1, y1 माइनस y1 स्क्वायर माइनस x1 प्लस x1 स्क्वायर, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। और सिंस x1, y1 लाई ऑन द सर्कल, सिंस x1, y1 लाई ऑन द सर्कल, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी x1 प्लस y1, x1 प्लस y1 इक्वल टू a स्क्वायर। और इसमें जब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखोगे y माइनस y1 इक्वल टू माइनस x1 प्लस g अपॉन y1 प्लस f इंटू x प्लस g, x माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। और x1 को y1 इसमें ये लाई कर रहा है, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c 0 होगा। और इसको बाकायदा सॉल्व करते हुए आओगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि जरूरत भी नहीं है, लेकिन आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जो इक्वेशन निकल करके आएगी x1 प्लस y1 प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू gy, ये इक्वेशन आएगी और ये इक्वेशन आएगी। कहां से आया? आपने 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज किया, स्लोप आपने यहां से निकाला, स्लोप आपने यहां से निकाला, और 1 पॉइंट किसी भी मेथड से निकालिए, या तो आप डेरिवेटिव मेथड से निकालिए या ये निकालिए, लेकिन ये भी नहीं करना है क्योंकि यहां पर हम लोग एक बहुत ही पैटर्न को यूज नोट करेंगे, और उस इसलिए हम यहां पर ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। हम यहां पैटर्न नोट करेंगे और वो पैटर्न को हम लोग याद रखेंगे। तो देखने वाली बात ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न निकला, x स्क्वायर x1 आ गया, y स्क्वायर y1 आ गया, x स्क्वायर x1 आ गया, y स्क्वायर y1 आ गया, x प्लस x1 बाई 2 आ गया, y प्लस y1 बाई 2 आ गया, c एज इट इज। तो ये पर्टिकुलर पैटर्न हम लोग ने बार बार रिपीटेशन किया, एक्सपीरियंस किया। तो सेकेंड डिग्री कर्व के लिए, और अगर पॉइंट कर्व पे है, तो ये पैटर्न आपको बार बार मिलता रहा, इसलिए इस पैटर्न को अपन याद रखेंगे। इसलिए अब टेंजेंट की इक्वेशन इतना लंबा नहीं निकालेंगे, तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे, हेडिंग दीजिए डायरेक्ट मेथड टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सेकेंड डिग्री कर्व ऑन अ पॉइंट ऑन द कर्व। तो हेडिंग हम लोग देख चुके हैं, फिर भी डायरेक्ट मेथड टू राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है टू सेकेंड डिग्री कर्व एट अ पॉइंट ऑन द कर्व। तो क्या है ये आपको याद रखना है। क्या आपको रिप्लेस करना पड़ेगा? किसको किसको? ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट मेथड है। आपको क्या गिवन होगा? सेकेंड डिग्री कर्व गिवन होगा, और पॉइंट कहां गिवन होगा? कर्व पे। तो आपको क्या करना है? रिप्लेस करना है एक्स स्क्वायर को x1 से। जहां जहां एक्स स्क्वायर होगा बिना सॉल्व के डायरेक्ट x1 लिख देंगे। वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देंगे? y1 से। x इंटू वाई को रिप्लेस कर देंगे xy1 प्लस yx1 बाई 2 से। x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस x1 बाई 2 से। y को रिप्लेस कर देंगे y प्लस y1 बाई 2 से। और x1 y1 क्या है? x1 y1 गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, और कोई भी कांस्टेंट नो चेंज, चाहे वो एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, मल्टीप्लिकेशन में,
तो ध्यान रहे, यह डायरेक्ट मेथड की शर्त है कि पहला शर्त पॉइंट कर्व पर हो, दूसरा शर्त कर्व की सेकेंड डिग्री की इक्वेशन हो। और अच्छी बात यह है कि सर्कल भी सेकेंड डिग्री होता है, पैराबोला भी सेकेंड डिग्री होता है, इलिप्स और हाइपरबोला। तो सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला कोऑर्डिनेट में जितने कर्व पढ़ने हैं सभी शर्त को फॉलो करते हैं। तो यहां से लेकर के आप हाइपरबोला तक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसी डायरेक्ट मेथड से लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी हो जाएगी ax(x1) प्लस hx(y1) प्लस yx1 प्लस by(y1) प्लस gx प्लस x1 प्लस fy प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। a h b g f c सब कांस्टेंट थे, नो चेंज, x स्क्वायर y स्क्वायर x y रिप्लेस हुए। और इतना छोड़ेंगे नहीं, ये हम यही छोड़ दे रहे हैं। आप सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब x का टर्म एक साथ आएगा, x का टर्म एक साथ आएगा, y का टर्म एक साथ जाएगा और कांस्टेंट एक साथ जाएंगे। दैट विल बी फाइनल आंसर। तो इस डायरेक्ट मेथड की दो ही शर्त है, पहला, दूसरा किसी को भी नाम दे सकते हो। एक शर्त कर्व की सेकेंड डिग्री इक्वेशन होना चाहिए और पॉइंट को कर्व पे लाई करना चाहिए। अब यहां से पॉइंट फॉर्म किसी भी कर्व में हो, पॉइंट फॉर्म के लिए अपन ये डायरेक्ट मेथड ही यूज करेंगे, जबकि एग्जैक्ट कॉन्सेप्चुअल मेथड क्या होता है वो हम लोग देख भी चुके हैं। तो ये करने के बाद इस क्लिप में इतना ही। इस पे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लिप में करेंगे। तो फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय। एंजॉय करिए और पढ़ते रहिए।